वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टेस्ला के बुरे सेल्स नंबर की जो कि इंडिया के अंदर आए हैं। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है बीसीसीआई की। बीसीसीआई ने वापस से फ्रेश बिड्स मंगवाई है ताकि इंडिया की जर्सी पे उसको लगाया जा सके। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि ड्रीम 11 ने एग्जिट ले लिया है और मैंने पहले भी न्यूज में कवर किया था कि गवर्नमेंट का जो नया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 है, जिसकी वजह से मनी गेमिंग फर्म्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। खैर, ये तो बात थी पुरानी। अब यहाँ पे ध्यान देना आपकी बिड्स तो बुलाया है बीसीसीआई ने, लेकिन रूल्स बहुत ही ज्यादा टाइट है। यानी कि न तो आप गेमिंग का एडवर्टाइजमेंट करोगे, न तो क्रिप्टो का, न ही टोबैको का कोई स्पॉन्सरशिप लेने वाला है बीसीसीआई। अल्कोहल या फिर कोई भी मोरली ऑफेंसिव बिजनेस का स्पॉन्सरशिप नहीं लेगा बीसीसीआई। इवन की सरोगेट ब्रांडिंग को भी बैन किया जा चुका है। और अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और आप स्पॉन्सर के लिए जाना चाहते हो तो फिर 300 करोड़ का एंट्री टिकट है और इसकी डेडलाइन 16 सितंबर को रखी गई है। बाकी अब देखना होगा कि इंडियन जर्सी पे अगला कौन सा ब्रांड आएगा। अगली बिजनेस न्यूज है सीएट की। सीएट ने अपना पहला बड़ा ग्लोबल मूव कंप्लीट कर लिया है और ये मूव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी सीएट ने $225 मिलियन के अंदर मैकलिन ग्रुप की कैम्सो कॉम्पैक्ट लाइन बिजनेस को अक्वायर किया है। $225 मिलियन यानी कि 1905 करोड़ रुपीज। अब जब मैंने बोला कि कॉम्पैक्ट लाइन बिजनेस को अक्वायर किया है, इसका क्या मतलब है? देखिए, कैम्सो का बिजनेस जो कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए टायर्स और रबर ट्रैक्स बनाता है। बेसिकली ये छोटी मिड साइज कंस्ट्रक्शन मशीन्स के लिए टायर और ट्रैक्स बनाता है जो कैम्सो है, और इसी को सीएट ने अक्वायर किया है। और हाँ, जब मैंने बोला कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, यानी कि आप समझ लो कि मैं बात कर रहा हूँ स्किड स्टील लोडर्स की, या फिर मिनी एक्सकेवेटर, या फिर टेली हैंडलर्स। ये सारे जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं। और ये जो डील है वो काफी ज्यादा स्पेशल भी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस डील के साथ श्रीलंका प्लांट भी सीएट के अंडर आएगा और 3 साल के लाइसेंस पीरियड के बाद कैम्सो ब्रांड की ग्लोबल ओनरशिप भी सीएट के नाम हो जाएगी। अब आप समझो जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो सीएट ने एक्विजिशन किया है कैम्सो का, ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से कैम्सो का जो प्रेजेंस है वो ईयू और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं स्पेशली ओएसटी मार्केट की बात कर रहा हूं कि ओएसटी मार्केट के अंदर इसका प्रेजेंस ईयू और नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग है। अब ओएसटी का क्या मतलब हो गया? देखिए, ओएसटी यानी कि ऑफ हाईवे टायर्स, ये वो सेगमेंट है जो नॉर्मल रोड व्हीकल्स के लिए नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के लिए स्पेशल टायर्स बनाता है। तो इसको हम कहते हैं ओएसटी। अगली बिजनेस न्यूज है टेस्ला की। और ऐसा ही होता है जब आप बिना किसी मार्केट रिसर्च के, बिना इंडिया को समझे अपनी कार लॉन्च कर देते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होना ही पड़ेगा। और यही हुआ है इलॉन मस्क के साथ। इलॉन मस्क बहुत ज्यादा नाखुश है क्योंकि जुलाई से लेकर के अब तक सिर्फ 600 बुकिंग ही मिली है टेस्ला को, और वो भी अभी इस वक्त देखे तो सिर्फ मुंबई, दिल्ली, पुणे, गुरुग्राम तक ही इनकी डिलीवरी नेटवर्क लिमिटेड है। फिलहाल ये जो बुकिंग्स आई है उसमें से कंपनी इस साल 350 से 500 कार शिप करेगी, और जो पहला लॉट है वो शंघाई से सितंबर में आ जाएगा। और अगर कार के प्राइस की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है इनकी मॉडल वाई, क्योंकि $70,000 इतना कौन अफोर्ड करेगा इंडिया के अंदर, वो भी टेस्ला के लिए। अगली बिजनेस न्यूज है मेदांता की। मेदांता ने अपना नया हॉस्पिटल ओपन किया है, वो भी नोएडा के अंदर। और ये जो हॉस्पिटल है इसमें 550 बेड्स होंगे, और ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ आता है, मतलब कि मेट्रो बहुत ही पास है यहाँ से। अभी के लिए 300 बेड्स हैं इसके पास, और 100 से ज्यादा आईसीयूज हैं, और 5 हाईटेक ओटीएस से ऑपरेट हो रहा है फिलहाल ये जो हॉस्पिटल है। बाकी जो बेड्स है वो भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे अगर कुछ कमी रहती है तो। अब अच्छी चीज क्या है ये कि इसमें 20 से ज्यादा स्पेशलिटीज कवर होंगी, कार्डियोलॉजी से लेकर के ट्रांसप्लांट तक हर एक चीज। यानी कि अब एनसीआर और वेस्ट यूपी में चीजें काफी सुधरने वाली हैं, स्पेशली हेल्थ केयर के सेक्टर में। बट प्रॉब्लम है हेल्थ केयर स्कैम की। एक पॉडकास्ट फूड फार्मर ने किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखना और उस पर लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स को अगर हम जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हो सकता है सिस्टम सुधर जाए। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न
ना भूलें, क्योंकि मेरा एम है एटलीस्ट 50 लाइक्स का, जो कि बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा है। आई होप कि आज मुझे 50 लाइक्स मिल जाएंगे। अगली बिजनेस न्यूज है जेएसडब्ल्यू ग्रुप की। जेएसडब्ल्यू ग्रुप अपने उड़ीसा के प्लांट के लिए, जो कि उनका लिथियम आयन बैटरी का प्लांट है, उसके लिए कई सारे चाइनीज जायंट से टेक्नोलॉजी की बातचीत कर रहा है। और ये चाइनीज जायंट ऐसे हैं जैसे मान लो गॉटियन की बात कर लो, या फिर कॉस पावर्स, एसवोल्ट और साउंडॉन, मतलब काफी सारी कंपनीज हैं। बातचीत तो अभी सबसे चल रही है, लेकिन हाँ, फाइनल डील अभी तक नहीं हुआ है। और सिर्फ चाइनीज ही नहीं, जापान और कोरियन फर्म से भी कंसल्टेशन चल रही है, क्योंकि जो टारगेट है वो 10 गीगावाट आवर कैपेसिटी का है बाई 2027। मतलब कि पहले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे काम करेगा जेएसडब्ल्यू ग्रुप, और फिर उसके बाद सेल मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो बैटरी पैक होता है उसके तरफ जाएगा, जो कि ईवीज में लगता है। और अगर हम फेज 2 की बात करें तो 2028 से 2030 तक 20 गीगावाट आवर का प्लान है। उसके बाद 2032 तक, यानी कि जो फेज 3 है, वहां पे 20 गीगावाट आवर और ऐड करने का प्लान है। तो ये चीजें चल रही है जेएसडब्ल्यू ग्रुप के माइंड में। मतलब बस आप ये समझ लो कि संजन जिंदल का जो फोकस है वो बहुत ज्यादा क्लियर है कि इंडिया का ईवी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जेएसडब्ल्यू के थ्रू नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं। बाकी तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस सेक्टर में कुछ और भी कंपनीज हैं। अगली बिजनेस न्यूज है ग्लेनमार्क फार्मा की। ग्लेनमार्क फार्मा ने एक मेडिसिन इंजेक्शन बनाई है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए काफी लाभदायक है। और ये जो इंजेक्शन है वो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी बनाती थी जिसका नाम है ईसाई, लेकिन उस ड्रग का जो नाम था वो था हेलेवन। लेकिन अब ग्लेनमार्क ने उसका सेम टाइप का सस्ता वर्जन बनाया है। आप इसको कह सकते हो बेसिकली जेनरिक मेडिसिन। तो क्या होता था, पहले सिर्फ हेलेवन मिलता था, लेकिन अब ग्लेनमार्क भी वही इंजेक्शन देगा, लेकिन इसका जो दाम है वो काफी ज्यादा कम रहेगा, ताकि ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले और एफोर्डेबल भी रहे। और इस इंजेक्शन का नाम है एरीबुलिन मेसेलेट। और आपको पता है ये ग्लेनमार्क का यूएस मार्केट में पहला कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। तो देखते हैं कैसा करता है ग्लेनमार्क, क्योंकि कंपनी के लिए तो काफी बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने इंडियन क्वांटम साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप QNU लैब्स में इन्वेस्टमेंट किया है। QNU लैब्स के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये IIT मद्रास रिसर्च पार्क से निकला हुआ है। QNU अपने क्यूशील्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू हार्डवेयर, क्लाउड और नेटवर्क्स को क्वांटम सेफ सिक्योरिटी देता है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में QNU लैब्स कैसा परफॉर्म करता है। और बात रही डील की, तो HDFC बैंक के साथ QNU लैब्स का ये सीरीज A राउंड कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।